Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening, सभी को. Doubt मैं Good evening, sir. Good evening. चलिए म्यूट करते जाइए आप सभी. Sir. Sir. Hello, sir. म्यूट करते जाइए आप लोग. हेलो सर, मैं बोल रहा था. बताएं. हेलो सर.
हम्म। सर मैं बोल रहा था फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में वल्वा किससे कहते हैं, और जो क्लीटरस की जो फाइबर से बनता है, क्या उसी से पेनिस भी बनता है? क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? वल्वा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में वल्वा किसे कहते हैं, और क्या क्लीटरस फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में जो क्लीटरस होता है वही जो मसल से बनता है वही पेनिस हाँ, बनता है क्या? ओरिजिनेशन जो है इसका, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो क्लाइटोरिस जो होता है, एम्ब्रियोनिक यदि हम टिश्यू की बात करें, है ना, तो वो हम कह सकते हैं उसका ओरिजिनेशन जैसे जिस सेल और टिश्यू से पेनिस बन रहा है मेल में, उससे ही सेम वही टिश्यूज और वही उससे बनता है क्लाइटोरिस। और वल्वा जो है, वल्वा बोलते हैं एक्चुअली दो लेयर जो होती है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, है ना, जिसमें से लेबिया मेजोरा को वल्वा भी कहा जाता है। अभी अपन पढ़ रहे हैं, फीमेल जेनाइटल्स की ही बात करेंगे आज, वहां भी बता देते हैं, सभी लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आ गए सब। यस सर। तो सर आज म्यूट कर दीजिए पहले। वो तो फिर ऑल म्यूट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मानेंगे सर नहीं। ईयरफोन लगा लीजिएगा, सर ईयरफोन लगा लीजिएगा सर। हाँ, कल कल क्लियर आवाज आ रही थी ईयरफोन से? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही थी सर। चलिए ईयरफोन हम यूज कर लेते हैं। सर जी गुड इवनिंग। चलिए यहां से हम कर रहे हैं ऑल म्यूट और शुरू करते हैं। अब आवाज आ रही है हमारी? चलिए, ओके 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 ओके। जिसको नहीं आ रही तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आप लोग अपने से म्यूट नहीं करेंगे तो ये सब चीजें करना ही पड़ेंगी। नहीं आ रही है तो वो क्लास से बाहर हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग देखें। चलिए शुरू करते हैं। फीमेल जेनाइटल, है ना, मेल जेनाइटल हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे फीमेल जेनाइटल्स की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल हमारा कंप्लीट हो गया। मेल में ओवरऑल अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। आज हम बात करेंगे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की, और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और फिर इंटरनल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की हम पहले बात करेंगे, फिर हम इंटरनली देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। जब हम फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की स्टडी करते हैं तब हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, है ना, उसको हम देखते हैं। तो बात करें हम फीमेल जेनाइटल एरिया का, हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना देते हैं, फिर बारी बारी से एक एक चीज को समझेंगे। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखें, और हमने म्यूट कर दिया है ऑल म्यूट।
देखिए फीमेल जेनाइटेलिया में हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां पर हमें प्यूबिक हेयर दिखाई देते हैं, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, प्यूबिक हेयर। इस पार्ट को हम बोलते हैं, जहां हमें प्यूबिक हेयर दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक। तो ये वाला जो पार्ट है ये है मॉन्स, MONS, मॉन्स प्यूबिक, ठीक है ना। इस पार्ट को हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिक। देन इसके बाद जहां पर हमें जेनाइटल हेयर, और ये है जेनाइटल हेयर या प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं, प्यूबिक हेयर, ठीक। तो जहां पर हमें प्यूबिक हेयर दिखाई दे रहा है इस पार्ट को हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिक। देन इसके बाद यहां पर हमें दो लेयर दिखाई देती हैं इस तरह से, दो फोल्ड, स्किन के दो फोल्ड दिखाई देते हैं, ठीक। तो जो बाहर वाला फोल्ड जो होता है, इस बाहर वाले फोल्ड को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तो बाहर वाला जो फोल्ड है, दो स्किन के हमें फोल्ड दिखाई दे रहा है, तो सबसे बाहर वाला जो आउटर फोल्ड होता है, इस आउटर फोल्ड को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। जब हम लेबिया मेजोरा को हटाएंगे तब हमें एक और स्किन का फोल्ड दिखाई देगा, और उस फोल्ड को हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा। जब हम इस फोल्ड को हटाते हैं तो हमें एक फोल्ड और स्किन का दिखाई देता है इस तरह से, ये वाला। इस फोल्ड को हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो दो हमें स्किन के फोल्ड दिखाई दे रहा है, देखिए एक फोल्ड तो हमें ये आउटर साइड दिखाई दे रहा है, दूसरा स्किन का फोल्ड हमें अंदर की ओर दिखाई दे रहा है, ये वाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेबिया माइनोरा। इसको हम ब्लू कलर से कर देते हैं, लेबिया माइनोरा जो है इसको हम ब्लू कलर से कर देते हैं, ये हमारा ब्लू कलर से हमने इसको कर दिया ताकि आप अलग से इसको आइडेंटिफाई कर सको, ठीक। और लेबिया माइनोरा ऊपर जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है, और एलोंगेटेड एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाती है। इसको हमने ब्लू कलर से कर दिया, जो अंदर का फोल्ड है, ठीक है। तो देखिए बाहर की जो हमें स्किन दिख रही है इसे हम बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा, अंदर की ओर जो हमें स्किन दिख रही है, एक स्किन का फोल्ड दिखाई देता है, इस अंदर वाली स्किन को हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अब देखिए लेबिया माइनोरा ऊपर जाके क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि लेबिया माइनोरा ऊपर की ओर जा रही है, और एक इलोंगेटेड, ये एक इलोंगेटेड एक लॉन्ग सा प्रोसेस यहाँ पर बनता है। इस लॉन्ग सा जो प्रोसेस है, इस लॉन्ग प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, ये है क्लाइटोरिस। ये लॉन्ग प्रोसेस जो हमें दिख रहा है ये है क्लाइटोरिस। अभी क्या होता है, सब एक एक चीज को अपन जानेंगे किसका क्या काम है। तो ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहा है जहां पर लेबिया माइनोरा अंदर ऊपर जाके क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, ऊपर जाके जुड़ रही है, और जुड़ने के बाद एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बना रही है, इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है ना। देन ये बाहर का जो फोल्ड है इसे हम बोल रहे हैं लेबिया मेजोरा, अंदर वाला जो स्किन का फोल्ड है उसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। अब इस लेबिया, अब यहाँ पर ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है लेबिया माइनोरा, यहाँ पर एक हमें ओरिफिस दिखाई देगा जो कि होता है यूरेथ्रल ओरिफिस। इसी ओरिफिस को हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस, मतलब जहां से यूरिन बाहर आएगी, यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस या फिर यूरेथ्रा भी इसको हम बोल सकते हैं, यूरेथ्रा। हमने बताया था फीमेल में क्या होता है, फीमेल में यूरिन के लिए और वेजाइनल ओरिफिस अलग अलग होते हैं, दो ओरिफिस देखने को मिलते हैं, मेल में इस तरह से नहीं है। तो फीमेल में ऊपर की ओर जो ओरिफिस है, ऊपर की ओर जो ओरिफिस है वहां से यूरिन पास आउट होती है, और उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस या फिर क्या बोल सकते हैं, यूरेथ्रा बोल सकते हैं।
इस यूरेथ्रा के नीचे एक यहाँ पर और हमें ऑरिफिस दिखाई देगा, ठीक, एक ऑरिफिस हमें और दिखाई देता है इस यूरेथ्रल ऑरिफिस के नीचे, ठीक है ना, एक ऑरिफिस हमें और दिखाई दे रहा है ये, ठीक, इस ऑरिफिस को हम बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस, ये है वेजाइनल ऑरिफिस, जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ये है वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है ना। तो यूरेथ्रल ऑरिफिस ऊपर की ओर है, वेजाइनल ऑरिफिस नीचे की ओर है, ठीक है ना, जहां से जो है एग मतलब क्या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना, जो कि कहां पर जाके खुलता है, ये वाला जो रास्ता है वेजाइनल ऑरिफिस, ये हमारा जो है इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मतलब यूट्रस में जाके खुलेगा, और ये वाला ऑरिफिस कहां जाके ओपन होगा, ये ब्लेडर में जाके ओपन होगा, ठीक है ना। देन इसके अलावा क्लाइटोरिस हमारा हो गया, ठीक है ना। देन हाइमेन, हाँ, अब क्या होता है जब हम वेजाइनल ऑरिफिस को देख रहे होते हैं तो वेजाइनल ऑरिफिस में एक लेयर देखने को मिलती है, एक लेयर, यहाँ पर एक लेयर दिखाई देगी, इस लेयर को हम बोलते हैं हाइमेन, हाइमेन, इस लेयर को क्या कहा जाता है, हाइमेन, एक लेयर यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी जिसे हम बोलते हैं हाइमेन, ठीक है ना। देन इसके अलावा ये जो हमारा लेबिया मेजोरा दिख रहा है ना, लेबिया मेजोरा नीचे जाके जो फ्यूजन हो रहा है, लेबिया जो है मेजोरा का कहां पर फ्यूजन हो रहा है, इस नीचे जाकर यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। इस नीचे वाले पार्ट को जहां पर लेबिया मेजोरा आके मिलती है, इस पार्ट को बोलते हैं फॉर्चेट, फॉर्चेट, FORCHETE, इस पार्ट को हम बोलेंगे फॉर्चेट, ठीक है ना। कौन से वाले पार्ट को फॉर्चेट बोल रहे हैं, जहां पर लेबिया मेजोरा नीचे आके जहां पर मिल रही है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फॉर्चेट, और लेबिया माइनोरा जो ऊपर जाके मिल रही है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, क्लाइटोरिस, और यहां पर होता है एनल रीजन, ये है एनल रीजन, ठीक है ना, मतलब फॉर्चेट कहां पाया जाता है, एनल रीजन पर, ये है एनल रीजन, फीमेल का एनल रीजन। तो इस तरह से हमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ठीक है ना, फीमेल का। अब देखिए फिर से देखिए जेनाइटेलिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो है, अरे यार किसका फोन आ रहा है, 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को, मैसेज करिए जरा, सुन पा रहे हैं हमें, ओके ओके ओके, डिस्टरबेंस हो जाता है, सुन पा रहे हैं ना, ओके ओके, चलिए चलिए, सुन लीजिए, चलिए कंटिन्यू करें। देखिए तो ये हम फीमेल का जो है जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देख रहे हैं, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है, जहां पर जो है प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं फीमेल में, इस पार्ट को कहा जाता है मोन्स प्यूबिक। और मोन्स प्यूबिक क्यों कहा जाता है, मोन्स का मतलब होता है मोन्स इज रिलेटेड टू फेट, मोन्स इज रिलेटेड टू फेट,
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फेट की एक्सेसिव क्वांटिटी पाई जाती है। यदि हम फीमेल का मॉन्स प्यूबिक जो है स्टडी कर रहे होते हैं, तब हम वहां पर देखते हैं कि मॉन्स इज रिलेटेड टू फेट, इसलिए हमने इसको मॉन्स प्यूबिक कहा, क्योंकि यहाँ पर फेट कुछ ज्यादा ही जो है क्वांटिटी में पाया जाएगा, इसलिए इस रीजन को मॉन्स प्यूबिक कहा जाता है। ठीक है ना, फैटी टिश्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, बाहर एक हमें स्किन का फोल्ड दिखाई देगा, सबसे बाहर एक हमें स्किन का फोल्ड दिखाई दे रहा है। इस बाहर वाले फोल्ड को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, क्योंकि बड़ा फोल्ड होता है। जब हम इस बड़े फोल्ड को निकालेंगे, हटाएंगे, इस बड़े फोल्ड को हमने हटाया, तो अब एक हम ये जो हमने ब्लू कलर का जो फोल्ड बनाया है, तो अंदर की ओर एक हमें और एक फोल्ड दिखाई देगा स्किन का, ये वाला जो हमें दिख रहा है, इस फोल्ड को हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा ऊपर की ओर जब जाता है, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा ऊपर की ओर जा रहा है, तब एक एलोंगेटेड, एक हैंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है क्लाइटोरिस। ठीक है ना, क्लाइटोरिस को यदि हम देखें, तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में यदि वो मेल है, ठीक है ना, ध्यान रखना हम क्या बता रहे हैं, फिर से सुनिए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब जब बेबी माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय यदि बेबी क्या है, मेल है, तो जो भी सेल या जो भी टिश्यू उस बेबी का पेनिस बनाएगी, ठीक है ना, यदि वो फीमेल है तो वही टिश्यू क्या बना देते हैं, क्लाइटोरिस बना देते हैं। मतलब क्लाइटोरिस को हम किससे जो है रिलेशनशिप में ले सकते हैं, क्लाइटोरिस को हम पेनिस के रिलेशनशिप में ले सकते हैं। मींस क्या हुआ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय या जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में जो चीज या जो टिश्यू मेल में पेनिस बनाते हैं, वही टिश्यू फीमेल में क्या बना देते हैं, वही टिश्यू फीमेल में बना देते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है ना, जो कि अभी एक क्वेश्चन भी पूछा था। सेम एज लेबिया मेजोरा को भी यदि हम देखें, तो जो हमारा जो फीमेल में बाहर का जो फोल्ड है, जिसको हम लेबिया मेजोरा कह रहे हैं, तो लेबिया मेजोरा को भी हम जो है मेल से जो है रिलेट कर सकते हैं। कैसे कि मेल में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय जो टिश्यू मेल में स्क्रोटम बनाते हैं, वही फीमेल में क्या बना देते हैं, लेबिया मेजोरा बनाते हैं। स्क्रोटम, स्क्रोटम आप हम जो है पढ़ चुके हैं, मेल में जो टेस्टिस में जो है टेस्टिस का जो पार्ट होता है, जिसके अंदर टेस्टिस होती है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। तो जो सेल स्क्रोटम बना रही है, जो टिश्यू स्क्रोटम बना रहा है मेल के अंदर, वही टिश्यू फीमेल के अंदर क्या बनाते हैं, वही टिश्यू फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा बनाते हैं, लेबिया मेजोरा। ठीक है ना, तो ये दो चीज याद रखें, एक तो क्लाइटोरिस के बारे में और एक लेबिया मेजोरा के बारे में। ठीक है ना, देन अब क्या है, क्लाइटोरिस हो गया। अच्छा, क्लाइटोरिस का फंक्शंस क्या होता है, क्लाइटोरिस का हम फंक्शंस भी थोड़ा सा देख लें। क्लाइटोरिस फीमेल में एक्साइटेशन का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ड्यूरिंग क्वाइटस, क्लाइटोरिस में क्या होते हैं, ये क्या होता है, फीमेल में एक्साइटेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है ना, जब क्या होता है कि क्लाइटोरिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है ना, क्लाइटोरिस में जब क्या होगा, क्लाइटोरिस में हम कह सकते हैं कि वहां पर जब है ना फंक्शनल, 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, बोल देना। चलिए, क्या बता रहे थे, क्लाइटोरिस। हाँ, क्लाइटोरिस का फंक्शंस में यदि हम देखें तो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है ना, जब क्लाइटोरिस में पेनिस के थ्रू क्या हो, फ्रिक्शंस आएंगे, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है या फिर हम कहें कि क्वाइटस हो रहा है, तो क्वाइटस के समय पेनिस के थ्रू क्या आए, यहाँ पर जब क्लाइटोरिस में क्या आते हैं, फ्रिक्शंस आते हैं, तो उस फ्रिक्शंस के कारण, उस फ्रिक्शंस के कारण क्या आता है, फीमेल के अंदर एक्साइटमेंट की जो है, या हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट जो है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू क्लाइटोरिस। ठीक है ना, तो क्लाइटोरिस का यही काम होता है। देन फिर हमने यहाँ पर देखा यूरेथ्रल ओरिफिस, ये तो हमने बता ही दिया कि यूरेथ्रल ओरिफिस क्या होगा, यूरेथ्रल ओरिफिस रिलेटेड टू होता है किससे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, जहां से यूरिन पास आउट होगी।
फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमें वेजाइनल ओरिफिस मिलेगा। वेजाइनल ओरिफिस जो है ये यूट्रस से अटैच रहता है, सर्विक्स से अटैच रहता है। अभी अपन देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, तो ये वहां से अटैच रहेगा। अच्छा, एक चीज और ये है हाइमेन, है ना। वेजाइनल ओरिफिस पे एक लेयर चढ़ी हुई होती है, एक लेयर होती है, ठीक है ना। इस लेयर को हम बोलते हैं हाइमेन, ठीक है ना, हाइमेन। और एक क्या है कि कंसेप्ट चलता है ना, इस पर थोड़ा सा बात करना जरूरी है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी फीमेल में ये हाइमेन क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए, हाइमेन यदि नहीं है, तो ऐसा माना जाता है, आजकल रूरल एरियाज में ज्यादा ये चीजें मानी जाती हैं, ठीक है ना, कि यदि ये लेयर नहीं है तो इट मींस वो फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यदि हाइमेन नहीं है, हाइमेन वर्जिनिटी का साइन नहीं होता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट ये हाइमेन इंटरप्ट तो होती ही है, हाइमेन जो है जो है फटेगी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, मतलब इंटरप्ट तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ही इंटरप्ट होती है ना, या डीजनरेट होती है। ये जो है इंटरप्ट ड्यूरिंग दूसरी जो एक्टिविटी होती है, आजकल फीमेल जो है दूसरी एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, डांस कर रही हैं, है ना, तो उसके थ्रू भी ये जो है हाइमेन जो है खराब हो सकती है, या जो है हाइमेन हो सकता है इंटरप्ट हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ये हाइमेन जो है वो इंटरप्ट होगी। तो एक ये क्या है कि बहुत ज्यादा चलता है ना समाज में, कि वर्जिनिटी का साइन होता है, तो ये कोई वर्जिनिटी का साइन नहीं है, ठीक है ना। देन उसके बाद ये नीचे हमने देखा ये है एनल रीजन, और यहाँ पर हमारी जो है लेबिया मेजोरा नीचे आके जहां पर जुड़ रही है, इस रीजन को हम बोलते हैं फॉर्चेट, ठीक है ना। तो फॉर्चेट भी ये रीजन याद रखे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। अब बात करें हम इंटरनल जेनाइटेलिया में, तो इंटरनल जेनाइटेलिया में ज्यादातर चीजें आप लोग जानते हैं, उसको हम देख ले एक बार। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब हम बात करते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल। इंटरनल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, देखिए जब हम इंटरनल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल में देखेंगे तो हमें वहां पर मिलेगा क्या, दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो यूट्रस और दूसरा ओवरी। तो ओवरी और यूट्रस ये दो चीजें मिलके क्या बनाती हैं, फीमेल का इंटरनल जेनाइटेलिया या फिर इंटरनल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए जब हम यूट्रस को देखेंगे तो यूट्रस का हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यूट्रस का स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब यूट्रस को हमने जो है कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। ये जो बीच का जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में जो ऊपर वाला जो हमें पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं फंडस, फंडस ऑफ यूट्रस। तो ये है फंडस, FUNDUS। इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फंडस ऑफ यूट्रस। देन ये बीच का जो पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। मतलब यूट्रस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फंडस मतलब अपर जो पार्ट है, ब्रॉड पार्ट होता है ये, इसे हम बोलते हैं फंडस। बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है इस बीच वाले पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी। और जो यूट्रस का हमें नीचे का जो पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स, नेरो वाला जो पार्ट है, सर्विक्स। तो हमें यहाँ पर यूट्रस में कितने पार्ट दिखाई दिए, तीन पार्ट दिखाई दिए, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स नीचे का नेरो पार्ट होता है जो कि किससे अटैच रहता है, वेजाइना से। तो इसके नीचे क्या होगा, वेजाइना, ठीक है ना, इसके नीचे हो गया वेजाइना। अब देखिए बॉडी जो होती है यूट्रस की, अच्छा एक चीज यहाँ पर और बता दें कि यूट्रस में तीन लेयर्स होती हैं, इन तीन लेयर्स के नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली एक लेयर हो गई, एक लेयर तो ये हो गई जो कि सबसे अंदर है,
एक लेयर हो गई जो कि सबसे बाहर है और एक बीच की लेयर। तो यूट्रस में हमें कितनी लेयर दिखाई देती हैं? यूट्रस के अंदर हमें 3 लेयर दिखाई देती हैं, 1 2 3। जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो इनर मोस्ट लेयर का क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। मिडिल वाली जो लेयर है, यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है, इस लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो कि मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है ना। मायोमेट्रियम लेयर जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर मतलब जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, तो उस समय भी मायोमेट्रियम जो लेयर है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मायोमेट्रियम मतलब मायो मतलब मसल से बनी हुई है, और मसल से बनी हुई है तो मतलब क्या होंगे? मसल्स की क्या एक्टिविटी होती है? कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते हैं। तो यही मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस जब होते हैं, तो बेबी नीचे की ओर क्या होता है? पुश होता है, ठीक है ना। और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी यही मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते हैं। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा, है ना, तो क्या होगा? ये स्पर्म को मोटाइल करने में, स्पर्म आगे बढ़ सके, उसमें क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना, कि स्पर्म आगे की ओर बढ़ सके। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस में कितनी लेयर हो गई? यूट्रस में 3 लेयर हो गई। सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को हम बोल रहे हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर की जो हमें लेयर दिख रही है, इसे हम बोल रहे हैं पेरीमेट्रियम। देन इसके बाद इस बॉडी से दो इस तरह से हैंड जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये हैंड जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। जानते ही आप लोग, इसे क्या बोलेंगे? फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब। या फिर इसका एक नाम और है ओविडक्ट। ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब ओवा के लिए डक्ट, ठीक है ना। फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसा हमें दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री, FIMBR, फिम्ब्री। फिंगर से याद रख लेना, फिम्ब्री। तो यहाँ पर जो हमारा फेलोपियन ट्यूब का आखिरी जो पार्ट दिख रहा है, इस लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। फंडस हो गया, बॉडी हो गई, सर्विक्स हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हाँ, ओवरी। ओवरी बचा, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर हमें 2 ओवरी दिखाई देती है। एक ओवरी ये है और एक ओवरी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ये ओवरी जो है किससे अटैच रहती है? ओवरी से हवा में नहीं लटकी होती है। ओवरी किससे अटैच होती है? यूट्रस की बॉडी से अटैच होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी ओवरी। 2 ओवरी रहेंगी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और ये जिससे अटैच है ना, एक लिगामेंट से अटैच होती है। इस लिगामेंट को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी, सस्पेंसरी लिगामेंट। इन लिगामेंट्स का क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ओवरी जो है वो किससे अटैच है? ओवरी अटैच है बॉडी से, और किसके थ्रू अटैच है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ये अटैच होती है। नीचे वाला ये वाला पार्ट हो गया हमारा वेजाइनल, या वेजाइनल ओरिफिस, या फिर इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल बर्थ जो है वेजाइना के थ्रू ही होता है, तो उसको हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। बर्थ कैनाल, इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाएगा। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और हो गई, ठीक है ना। जब हम फेलोपियन ट्यूब में हम देखेंगे, तो जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो फेलोपियन ट्यूब हमें दिख रही है, इस फेलोपियन ट्यूब में हमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिएटेड सेल। यहाँ पर हमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीलिएटेड सेल। सीलिएटेड सेल, या सीलिया भी बोला जाता है, सेल्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सीलिया। कुछ सीलियास पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? ये ओवा को आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। ओवा आगे की ओर क्या हो सके? पुश हो सके। फर्टिलाइज ओवा या फिर नॉन फर्टिलाइज ओवा, है ना, उन दोनों ओवा को पुश करने का काम करेंगे बॉडी में। तो इस तरह से हमारा
फीमेल का इंटरनल जेनाइटेलिया होता है या इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें यूट्रस देखने को मिलता है। यूट्रस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। देन यूट्रस के हमने 3 वॉल देख ली या 3 लेयर देख ली। सबसे इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद हमने देखा कि इलोंगेटेड हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं यूट्रस में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी इसको बोल सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है या फेलोपियन ट्यूब का जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल मतलब लास्ट पार्ट, उस लास्ट पार्ट को हम फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी का काम क्या होता है, ये ओवा को केज करने का काम करते हैं। यहाँ से ओवा रिलीज होगा ना, तो ओवा को क्या करते हैं, ये केज करने का काम करते हैं। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। ओवरी के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, ओवरी के अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, जो ओवरी के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। और इन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, ओवा, ठीक है ना। इन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, ओवा। और इस ओवा का भी नाम है, इस ओवा को हम क्या बोलेंगे, जो कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है, जो हमने ब्लू कलर का बनाया है। मींस इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा करके हम बता देते हैं, ये है ओवरी, ये है क्या, ओवरी। और ओवरी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कई सारे हमें ओवरी के अंदर क्या दिखाई देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो हमने बनाया, ये जो हमने बनाया, ये है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। और इन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, इन ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो ब्लू कलर का हम बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ओवा। और ओवा में भी क्या, ये जो ओवा है, इस ओवा को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocytes। ये जो ओवा है, इस ओवा को भी हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocytes। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes। मतलब ओवा किस फॉर्म में होता है, प्राइमरी oocytes के फॉर्म में होता है। और ये प्राइमरी oocytes किसके अंदर पड़े होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। ये टर्म याद रखना, प्राइमरी oocytes, ये आगे भी आपको जो है काम में आएगा, प्राइमरी oocytes। तो ओवा को भी हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी oocytes। और ये कई सारे प्राइमरी oocytes किसके अंदर पड़े होते हैं, ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, उन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है ना। एवरी मंथ यही प्राइमरी oocytes क्या होते हैं, एवरी मंथ यही प्राइमरी oocytes बाहर निकलते हैं ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल से क्या बाहर निकलेंगे, प्राइमरी oocytes एवरी मंथ। एवरी मंथ कैसे निकलते हैं, एक मंथ में निकलेंगे लेफ्ट ओवरी से, एक मंथ फिर राइट ओवरी से, फिर लेफ्ट ओवरी से, फिर राइट ओवरी से। तो अल्टरनेट ये जो है प्रोसेस हो रही होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ओवरी से जो है 2 प्राइमरी oocytes बाहर निकल जाते हैं, और जनरली नहीं तो एक तो निकलता है ये हर मंथ, ठीक है ना। वो अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसको हम अच्छे से और बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सॉरी इंटरनल जेनाइटेलिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में 641 हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, oogenesis की। जैसे अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे oogenesis की और मेंस्ट्रुअल साइकिल की। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों ही, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो है जरूर अटेंड करें आप लोग, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज एक एक करके आप लोग पूछिएगा, ऐसा ना करिएगा कि सभी के सभी एक साथ यहाँ पर भगदड़ मचा दें क्लास के अंदर। चलिए एक एक करके पूछिएगा, कोई क्वेश्चन है इतने पार्ट में। सर मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए पूछिए। जैसे वर्जिनिटी का जैसा आपने बताया था कि साइकिलिंग या फिर एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी से भी मतलब ऐसा फील हो जाता है, मतलब वर्जिनिटी हट जाती है करके। तो सर मतलब ऐसा पता भी तो रहता होगा ना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी से ड्यूरिंग सेक्स के दौरान हुई। नहीं, ये पता नहीं चल सकता एक्चुअली। ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू या फिर फिजिकल, नहीं, ये पता करने का कोई वो नहीं है, कोई ना टेस्ट हो सकता है
और ना सर, इसको पता किया जा सकता है कि ये किस चीज से ये फिजिकल जब बिल्डिंग होती है क्या सर, ये हाँ? जब ये टूट सर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल 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 शिवराज सिंह जी, अगर ये जो है टूटेगी या ये जब भी इंटरप्ट होगी ये जो लेयर है हाई मेन, तो बिल्कुल ब्लीडिंग तो होती है, ब्लीडिंग तो होगी, ये फैक्ट है। सर ये जी जो जी आपने ओवरी सर स्ट्रक्चर बनाया सर्विस के पास में रहता हेलो है वो कि अलग रहता है, थोड़ा चिपके हुए नहीं रहता क्या? नहीं सर्विक्स के पास नहीं है, वो हाईमेन लेयर जो है सर्विक्स तो ये है अंदर। देखो सर्विक्स क्या है, यूट्रस नीचे की ओर जब आ रहा है तो यूट्रस नीचे की ओर क्या है, एक नेरो पार्ट बना रहा है, ये नाशपाती होती है ना, नाशपाती के आकार का सर्विक्स होता है, ठीक है ना। तो ये एक क्या बना रहा है, नीचे आके एक नेरो पार्ट बना रहा है, इस नेरो पार्ट को हम सर्विक्स बोल रहे हैं। अब सर्विक्स से सर नीचे की ओर जब हम आएंगे तब ये हमारा वेजाइनल ओरिफिस मिलेगा, ठीक है ना। ये जो ओवरी का जो रहता है फिमरिस के बिल्कुल करीब रहता है कि सर अलग रहता है? फिमरिस के एकदम पास में रहता है ना सर ओवरी का स्ट्रक्चर? लगभग लगभग 8 to 10 इंच। यदि हम देखें कि मतलब वेजाइनल ओरिफिस से सर्विक्स कितनी दूर है, 8 to 10 इंच, 8 to 10 इंच रहता है, ठीक है ना, 8 से 10 इंच लगभग लगभग। सर इसकी मैम पेजेस और बता दीजिए। डिस्टेंस सर, यदि जो हम बात करें कि कितना डिस्टेंस है यहाँ से सर, सर्विक्स तक का, तो 8 to 10 इंच। सर अच्छा जो ऑपरेशन सर को बाहर करते हैं कौन सा ऑर्गन को बाहर किया जाता है सर जब ऑपरेशन किया जाता है? हाँ गुड, यूट्रस को, यदि देखिए यूट्रस को भी बाहर किया जाता है, ठीक है ना। यूट्रस में यदि क्या हो जाए, कोई कैंसरस ग्रोथ हो जाए, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। यदि यूट्रस को हमने बाहर करा तो हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। तो इस यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। सर सर, साइड ये में वेजाइना और यूरेटर और ये जो एनल कैनल है सर, इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, कल कैसा नीचे ऊपर कौन किधर रहता है सर? किसका? वेजाइना वेजाइना और एनस और यूरेटर का सर नीचे ऊपर किधर रहता है ब्लेडर से, वो थोड़ा अच्छा कल अच्छा, बता दीजिए सर। ठीक। वो एक्चुअली देखिए टेक्चर क्या है, देखिए यदि हम बात करें, देखिए अभी अपन ने जैसे कि देखा था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हमने देखा, ये बाहर वाली हमने लेयर देखी, ठीक है ना। बाहर वाली लेयर कौन सी थी, लेबिया मेजोरा। फिर हमने क्या देखा, ये देखिए हमने क्या देखा, फिर इंटरनल लेयर देखी। ये इंटरनल लेयर का क्या नाम है, ये वाली जो इंटरनल लेयर दिख रही है ये लेबिया माइनोरा है, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला यूरेथ्रा वाला ओरिफिस, और नीचे हमें क्या मिला, वेजाइना वाला ओरिफिस। अब आप जैसे बोल रहे हो कि इस यूरेथ्रा में, जब हम यूरेथ्रा में अंदर क्यों जाएंगे, तो यूरेथ्रा डायरेक्टली जुड़ी होती है, यूरेथ्रा डायरेक्टली जुड़ी होती है यूरिनरी ब्लेडर से। तो उसके जस्ट ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर मिल जाएगा जस्ट ऊपर, है ना। यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर, फीमेल की बात करें तो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर का डिस्टेंस बहुत कम होता है कंपेयर टू मेल। मेल में यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर का डिस्टेंस हम देख चुके हैं कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस जो है डिस्टेंस है ना, इससे पहले वाले लेक्चर्स में। लेकिन यदि हम देखें फीमेल में, तो फीमेल में यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लेडर का डिस्टेंस बहुत कम है ना, काफी कम होता है डिस्टेंस, ठीक है ना, जस्ट उसके ऊपर ही अंदर ही है। सर बच्चों वाले ऑपरेशन में कौन सी नस काटते हैं, हाँ जो नस को बांधते हैं काट कर? करते हैं, गुड गुड गुड, नस नहीं काटते, देखिए वो नस नहीं काटते। जब अपन मेडिकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तब हम ये चीजें समझ जाते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, देखिए ये जो फेलोपियन ट्यूब दिख रही है ना, जो बच्चों का जो ऑपरेशन किया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब को हमने कट कर दिया, यहाँ से क्या करा, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया और यहाँ से सिल दिया। ये फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट करके हमने क्या सिल दिया, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ से ओवा जो है, ओवा यहाँ तो रिलीज तो होगा, लेकिन ओवा जो है अब यहाँ से क्या स्पर्म आ ही नहीं पाएंगे ना यहाँ तक। अब ओवा कहाँ तक आ पाएगा, यहाँ तक आ पाएगा, ओवा जो है यहाँ तक आ पाएगा। अब क्या होगा, स्पर्म यदि आ भी रहे हैं तो वो ओवा से उसका क्या नहीं होगा, ओवा से उसकी मीटिंग होगी ही नहीं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, कट करके दोनों साइड से, फेलोपियन ट्यूब को जब कट करके सिल देते हैं तब इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या बोलेंगे हम इसे,
ट्यूबेक्टोमी, TUBEC, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना। सर ये ट्यूब दोनों देखने में तो दूर दूर होता है, लेकिन जब टाँका लगाते हैं मतलब कट करते हैं तो एक ही जगह चीरा लगाते हैं, तो क्या दोनों तरफ मिल जाता है? वैसे तो दूर लगता है। दोनों को करना पड़ेगा भाई, एक नहीं करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। वो तो करते दोनों है, लेकिन एक ही जगह छोटा सा आजकल कट लगता है तो भी मिल जाता है दोनों। तो एक ही जगह से हो जाता है सर। नहीं सुन लीजिए, ये हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कट लगाया है ना। आपको दिख रहा होगा सर ने तो इतना बड़ा कट लगा दिया, इतना बड़ा कट नहीं लगाते, छोटा सा ही कट लगाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी फेल भी हो जाती है वो चीजें। सर आजकल अब जूम ऐप पे नहीं चल रहा है क्लास, इसमें थोड़ा धुंधला दिखता है, थोड़ा सा इसको बनाइएगा। पहले सुन लीजिए, कभी कभी कट नहीं लगाते, बीच में से सिल देते हैं, ठीक है। सिल देते हैं मतलब देखिए इस तरह से, कभी कभी कट भी नहीं लगाते। और जो फेल होने के चांसेस होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्यूबेक्टोमी करवाई थी वो फेल हो गई। वो फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि ये हमारी ये फेलोपियन ट्यूब, ये क्या आ रही है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। देखिए ये फेलोपियन ट्यूब है, अब इसमें कट नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या कर देंगे, बीच में सिल देंगे। समझ पा रहा हूँ ना, इस तरह से सिल दिया, मतलब यहाँ पर स्टिच लगा दिए। अब यहाँ पर स्टिच लगा दिए तो नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर, जैसे कि देखिए इस तरह से था, बीच में जब हम स्टिच लगा देंगे तो नीचे की लेयर ऊपर की लेयर क्या हो गई, जुड़ गई ना। अब यहाँ पर जुड़ गई तो अब क्या है, ओवा आगे नहीं बढ़ पाएगा, या स्पर्म आएगा तो स्पर्म यहाँ से यहाँ पे सिल चुका, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सिल दिया, ठीक है ना। सिल दिया तो स्पर्म आगे आ नहीं पाएगा, यहाँ से ओवा भी आगे नहीं आ पाएगा। लेकिन अब इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिला है, वो कभी भी खुल सकता है। अब ये खुल जाएगा तो स्पर्म आगे आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अपन कपड़े सिलते हैं ना, वो सिलाई क्या होती है, कभी कभी सिलाई खुल जाती है, और सिलाई खुल गई तो वहां से फिर स्पर्म फिर ओवम तो बनेंगे ना सर, तो ओवम कहाँ जाएंगे सर? फिर वो जा नहीं पाएंगे तो सर ओवम तो बनते रहेंगे हर महीने, फिर वो ओवम को क्या होगा? किसका? नहीं अच्छा, ओवा का क्या होगा? हाँ ओवा बनेंगे, बिल्कुल बात है, सही बात है, ओवा तो बनेंगे ही, क्योंकि ओवा के साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो ओवा क्या होते हैं, अपने आप डीजनरेट हो जाएंगे। ओवा यहाँ आ जाएगा, लेकिन ओवा क्या हो जाएगा, अपने आप डीजनरेट हो जाएगा और हट जाएगा, है ना, डेट हो जाएगी, ओवा की डेट हो जाती है ना। फिर हम उसको बोलने लगते हैं पोलर बॉडी, मतलब वो ओवा जो है वो पोलर बॉडी के फॉर्म में डीजनरेट होके ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं। अब देखिए यहाँ पे अब इसकी डेट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि उस डेड बॉडी का क्या होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इस ओवा की डेट हो गई तो एक तरह से वो डेड बॉडी मतलब सेल भी तो पड़ी है, तो सेल कहाँ चली जाएंगी, याद करिए जब हमने पढ़ा था क्या, लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, डीजनरेट होके यहाँ पर टिश्यूज होंगे ना, तो यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी तो होगा, तो वो लिम्फ इसको अपने साथ ले जाएगी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, फिर से रिसाइकिल हो जाएगी वो चीज, है ना। क्योंकि सेल की सिर्फ इसी की थोड़ी ना डेट हो गई है, हमारे सेल्स की भी तो डेट होती है, हमारे टिश्यूज की भी तो डेट होती है। तो वो इसके थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज उसको अपने साथ ले लेता है, और वो फिर वापस से सर्कुलेशन में जो है रिसाइकिल भी हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। सर ये एंडोमेट्रियम मेरे को पता रहता है कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ऐसा इसका कनेक्शन रहता होगा सर? किसका? एंडोमेट्रियम लेयर को पता रहता होगा वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये कनेक्शन होगा सर आपस में? नहीं एक्चुअली देखिए, एंडोमेट्रियम लेयर यदि हम देखें, यदि हम बात करें एंडोमेट्रियम लेयर की, ठीक है ना, तो इसको पता है या नहीं? एक्चुअली ये तो एक क्या है, एक अंदर की लेयर है, और इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम को यदि हम देखें तो एंडोमेट्रियम एक स्मूथ लेयर है, और इससे आके क्या होता है, बेबी अटैच होता है। आगे चल के अभी अपन फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये चीज आपको फर्टिलाइजेशन में समझ में आ जाएगी, यदि आपने फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा तो अभी आप। सर मैं ये कह रहा था कि जूम ऐप पे अब क्लास नहीं चलती है, तो इसमें थोड़ा सा ना क्लियर नहीं दिखता है, इसको थोड़ा बनाइएगा कल के क्लास में। ठीक है चलिए। तो कल का जो अपना टॉपिक रहेगा सुन लीजिए, कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ये दो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आए तो ना फर्टिलाइजेशन समझ में आना है, ना कुछ चीज समझ में आना है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, और ये क्यों हर महीने आती है, क्या उसके अंदर फिजियोलॉजी चल रही होती है, ये सब बातें अपन कल करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट सर, थैंक यू सर। कल का टॉपिक क्या होगा?